हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ रौद्र रस, वीर रस तथा हास्य रस। इन रसों को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। रौद्र रस को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, किसी के द्वारा किए गए अपराध, अपमान, निंदा से उत्पन्न स्थायी भाव क्रोध ही रौद्र रस का संचार करता है। इसका लक्षण मैंने नीचे दिया है, जैसे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अपमान या निंदा के द्वारा उत्पन्न क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस में परिणत होता है। रौद्र रस के अवयव: स्थायी भाव होता है क्रोध, आलंबन है जैसे धृष्ट व्यक्ति है या शत्रु आदि है, उद्दीपन है चेष्टाएं उस व्यक्ति की या कुवाक्य या अपराध जो भी उसने किया है, अनुभाव है नेत्रों का लाल होना, कठोर वचन, कंपन, शस्त्र उठाना, आवेग इत्यादि। संचारी भाव है आवेग, गर्व, मोह, मद, क्रूरता आदि। उदाहरण है सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरेउ कर घोरा, अब जनि दो दोष मोह लागू, कटुबादी बालक बध जोगू। ये प्रसंग जो है वो सीता स्वयंवर के समय जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है तो परशुराम जी क्रोधित होकर आ रहे हैं और लक्ष्मण जो हैं उनसे वाद विवाद करते हैं, अपमानजनक उनके साथ बात करते हैं, तो वो परेशान और अपमानित होकर, नाराज होकर यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है। तो इस प्रसंग में लक्ष्मण जो है वो आलंबन है क्योंकि वो क्रोध को उत्पन्न करने का कारण है, और परशुराम जो है वे आश्रय हैं क्योंकि वहां पर रौद्र रस उत्पन्न हो रहा। लक्ष्मण का व्यवहार उद्दीपन है, परुष को दिखाना, संभालना, राम को संबोधित करना इत्यादि अनुभाव है। कथन में उग्रता, आवेग आदि संचारी भाव है। तो इस प्रकार से इन सबके संयोग से यहाँ पर रौद्र रस होता है। इसके बाद आता है हमारा वीर रस। वीर रस का लक्षण है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुरुषार्थ प्रकट करने के उद्देश्य से मन में उत्पन्न उत्साह नामक स्थायी भाव के द्वारा ही वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात उत्साह के द्वारा ही वीर रस उत्पन्न होता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए मन में उत्पन्न स्थायी भाव उत्साह ही वीर रस में अभिव्यक्त होता है, या जहाँ उत्साह को उत्पन्न करने वाले विषय का वर्णन किया जाता है वहाँ हमारा वीर रस होता है या वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस के अवयव हैं, जैसे स्थायी भाव हमारा उत्साह है, आलंबन जो है वो शत्रु या दुखी व्यक्ति है, उद्दीपन है शत्रु के वचन या असहाय की अवस्था या दीनता आदि, अनुभाव है आक्रमण करना या शत्रु प्रहार करना या दुख दूर करने की चेष्टा, और संचारी भाव हमारा है वितर्क, स्मृति, उत्कंठा, चंचलता आदि। उदाहरण है मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। इस पद में स्थायी भाव उत्साह है और कौरव जो है वो आलंबन है, अभेद्य चक्रव्यूह की रचना जो है वो उद्दीपन है तथा अभिमन्यु का वाक्य अनुभाव है, गर्व, औत्सुक्य, हर्ष आदि जो है वो संचारी भाव है। क्योंकि ये जो वर्णन है वो जब महाभारत का युद्ध चल रहा है तो कौरवों ने षड्यंत्र के द्वारा अर्जुन को तो बाहर भेज दिया था और बाद में पीछे से चक्रव्यूह की रचना कर दी है, और इस कारण पांडव जो है वो चिंतित हैं। तो यहाँ पर अभिमन्यु जो है वो अपने सारथी से ये बात कह रहा है और उन लोगों को समझा रहा है, तो यहाँ पर वीर रस है। इसके बाद आता है हमारा हास्य रस, जहाँ पर किसी के विचित्र आकार, वेशभूषा, क्रियाकलाप, रंग रूप, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर या पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न हो, हास अर्थात हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। इसका लक्षण मैंने इस प्रकार दिया है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से
पूर्णता को प्राप्त हुआ हास नामक मनोभाव ही हास्य रस कहलाता है। हास्य रस के अवयव, स्थायी भाव हमारा हास है। विभाव में पहला है आलम्बन, जैसे विकृत रूप, आकार या प्राणी की वाणी और उसकी चेष्टाएं। आश्रय सहृदय सामाजिक है या प्रेक्षक है या पाठक है या श्रोता आदि है। उद्दीपन जो है वो आलम्बन की हास्यास्पद चेष्टाएं होंगी और अनुभाव जो है वो अंगों का स्फुरित होना, व्यंग या हास्यास्पद वाक्य का कहना इत्यादि होगा। संचारी भाव जो है वो है अश्रु, कंपन, रोमांच, हर्ष, स्वेद इत्यादि। उदाहरण है, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। उत्तेजित हो पूछा उसने, उड़ा अरे वह कैसे। फड़ से उड़ा दूसरा बोली, उड़ा देखिए ऐसे। इस पद में जहांगीर और नूरजहां का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर जहांगीर जो है वो आश्रय है, क्योंकि हास नामक रस जो है जहांगीर के हृदय में उत्पन्न हो रहा है। नूरजहां जो है वो आलम्बन है और नूरजहां का भोलापन जो है वो उद्दीपन है। जहांगीर का उत्तेजित होना, मुख का विकृत होना, आंखें फड़फड़ाना आदि जो है वो अनुभाव हैं और उत्सुकता, चंचलता आदि जो है वो संचारी भाव है। नूरजहां की जो वाणी की विकृति है या उसका जो मजाक करने का तरीका है, उसके कारण ही हास नामक स्थायी भाव जो है वो उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जैसे नूरजहां के हाथ में दो कबूतर है और वो दोनों कबूतर जो है वो जहांगीर के प्रिय कबूतर है। तो नूरजहां एक को उड़ा देती है, तो जहांगीर पूछता है कि कैसे वो उड़ गया, तो वो दूसरा कबूतर भी उड़ा देती है और बड़े भोलेपन से कहती है कि इस प्रकार उड़ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हास्य रस हो